नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में एक नई भूतिया कहानी के साथ आज आपका फिर से बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ भूतिया कहानी सुन रहे होंगे। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो काफी रोचक है, क्योंकि आज की कहानी नहीं आप बीती है। ये आप बीती मेरी दादी की है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मेरी दादी 8 साल की थी। मेरी दादी के दादाजी जमींदार थे, तो इस वजह से उन्हें खाने पीने का काफी शौक था। वो मांस मच्छी खाने के भी काफी शौकीन थे और हर शाम उन्हें दारू भी पीने की आदत थी। तो दारू के साथ चखना के रूप में वो मछली ही खाते थे। उनके घर में एक सुधाकर नाम का नौकर था। एक बार सुधाकर पूर्णमासी की रात को मछली पकड़ने पास के तालाब में गया था। मेरी दादी भी खेलते खेलते उसके साथ चली गई। सुधाकर कई बार मेरी दादी को वापस भेजना चाहा, पर वह वापस नहीं आई। उसके साथ ही उसकी तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को पकड़कर टोकरी में रखने लगी। अंत में सुधाकर परेशान होकर एक हाथ से मेरी दादी को पकड़ा और दूसरे हाथ में मछली की टोकरी लेकर घर वापस आने लगा। तभी दादी ने दिल को दहला देने वाला एक भयानक दृश्य देखा, जिसे बताते हुए वो भी काफी डर गई थी। दादी ने देखा कि अगल बगल में, रास्ते के बगल में जो बांस के पेड़ लगे थे, वो अचानक से धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़े और जो रेत फैली थी वो बारिश की तरह बरसने लगी। फिर एक साया उनका पीछा करते हुए सामने आ गया। एक अजीब सी चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुधाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद हनुमान चालीसा बोल रहा हो। उसने टोकरी से कुछ मछलियां निकाली और वहीं फेंक दिया। तभी कुछ क्षण के बाद वो पेड़ फिर से ऊपर उठ गए और वो आवाज सुनाई देना बंद हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। बताया जाता है कि उस नदी से कुछ दूर पर ही स्मशान घाट था। लोगों का कहना था कि जो लोग भी मछली पकड़ने वहां जाते थे, वो अपनी टोकरी से कुछ मछली वहां फेंककर सीधे मुंह वापस आते थे। कोई पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखता था। उस रात सुधाकर ने दादी को वहां से ले जाने के चक्कर में जो चीज करना भूल गया। कहते हैं आत्माओं को मांसाहार आदि चीजों की आस रहती है। ये घटना तो दादी के सामने हुई थी। हालांकि दादी आत्मा में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जो चीज आज घटी थी, ये दादी के जहन में हमेशा के लिए रह गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जो घटना घटी सच था या कोई वहम। उस दिन के बाद 2 दिन तक दादी को बुखार रहा। वैद्य जी का कहना था कि वो उस वक्त चौंक गई होगी, उसकी वजह से उन्हें बुखार हो गया। उस दिन के बाद दादी कभी वहां नहीं गई, पर कभी भी उस दिन को भी नहीं भुला सकती है। बस यही प्रश्न उसके दादी के दिमाग में घूमता रहा कि जो कुछ भी घटा था उस रात को, क्या वो सच था या वहम। तो कैसी लगी ये कहानी नहीं आप बीती। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो अपने अनुभव कमेंट कर मुझे जरूर शेयर करें। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए अंक में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।